अब कैसे रद्द करती। नजमा बेगम अपनी दास्तान सुनाने लगी, जिससे फरहाना को कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन इखलाकन मुस्कुराती रहीं। मैंने कह दिया है कि अपनी पोस्टिंग पक्की करा लें कराची में। अम्मा जान के बगैर तो उनका भी दिल नहीं लगता, वहाँ आदत हो गई है ना। और फिर हमारी अम्मा जान तो इस कदर पढ़ती पढ़ाती हैं कि घर में बरकतें नाजिल होती रहती हैं। न जाने कितने हज़ार तो दिन भर में दुरूद शरीफ पढ़ लेती हैं। वो कमरुन्निसा की शान में कसीदे पढ़ रही थीं और फरहाना बेगम का दिल जलकर कबाब हुए जा रहा था। कमरुन्निसा बेगम सफ़ेद कपड़ों में मलबूस चुपचाप बैठी थीं। अरे नजमा, तुम्हारी ट्रेन का वक्त क्या है? फरहाना बेगम ने जान छुड़ाने को कहा। अरे हाँ भाभी, बस 1 घंटा रह गया है। अभी तो घर जाकर कितना सामान समेटना है, पता नहीं मेरे पीछे अम्मार क्या हशर करेगा घर का। अभी बच्चा ही तो है। अरे नजमा, बच्चा कहाँ है? 21वीं में लग रहा है। जी भाभी, फिर भी पहली बार अकेला उस पर घर छोड़कर जा रही हूँ ना। ऊपर वाली शर्मीन भाभी को तो कह दिया है कि मेरे पीछे बच्चे के खाने पीने का ख्याल रखिएगा। फरहाना बेगम की नज़रें बार बार घड़ी की जानिब उठ रही थीं। 4 बज चुके थे। लड़के वालों ने 5:30 बजे तक आने का कहा था। नजमा की बातें जहर लग रही थीं। फुप्पो 5 बजे की ट्रेन है ना आपकी? बेला ने फिर याद दहानी कराई तो जान छूटी। अच्छा अम्मा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ये सब आपके लिए हैं, कोई बात हो, कोई चीज़ चाहिए हो, भाभी जान है ना। और दाऊद भाई से तो मैं ख़ुद फ़ोन करके पूछती रहूँगी। जाते जाते भी उन्होंने 10-15 मिनट लगा दिए थे। उनके जाने के बाद फरहाना बेगम की जान में जान आई। शुक्र है खुदा का। कमरुन्निसा बिस्तर पर दराज छत को घूर रही थीं। लड़के वाले अच्छे खासे माकूल थे। लड़का MBA करके किसी बाहर की कंपनी में मुलाजिम था। बस एक छोटी बहन थी, उसकी भी मंगनी तय थी। ईद पर बेटी के साथ वो बेटे के फ़र्ज से भी सुबकदोश होना चाहते थे। लड़के के वालिद का अपना कारोबार था। सब कुछ अच्छा लग रहा था। लड़के के वालिदैन बहुत खुश इखलाक थे। लड़का भी अच्छा लग रहा था। और क्या चाहिए था इन्हें? फरहाना बेगम के तो खुशी से हाथ पांव फूले जा रहे थे। खुदाया यहाँ बात बन जाए। उनके दिल से दुआ उभरी। तभी बेला चाय की ट्राली लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। ये मेरी बेटी है बेला, इसी साल इसने BA का इम्तहान दिया है। फरहाना बेगम का चेहरा खुशी से दमक रहा था, लेकिन लड़के की माँ के चेहरे के रंग धीमे पड़ गए थे। मामूली नैन नक्श की बेला शायद इन्हें पसंद नहीं आई थी। उनके सीने पर जैसे किसी ने बोझ सा रख दिया हो। हाय मेरी बच्ची के नसीब। बेसाख्ता उनका दिल रो देने को चाहा। वो जान चुकी थी कि मीना आपी के सारे वसूख पिछली 11 पार्टियों की तरह हवा में उड़ चुके हैं। वो जैसे पत्थर की मानिंद जम सी गई थीं। किस कदर अरमान पाल लिए थे इन चंद दिनों, चंद लम्हों में। बेला ने इन सब को चाय और लवाजमात बड़े सलीके से सर्व किए। बेला, कमरुन्निसा की आवाज़ गूंजी तो उन्हें लगा जैसे किसी वीराने में ढेर सारी चमगादड़ें अपने शिकार पर झपटी हों। इनकी ही तो नहुसत है। दिल गुस्से से धाड़ा था। बेला जाओ, तुम्हारी दादी बुला रही हैं, उन्होंने ठंडे होते लहजे में कहा। जी अम्मी। बेला भी मेहमानों के रवैये पहचान चुकी थी। दिल तो इसका भी टूटा था। आपकी सास आपके साथ रहती हैं क्या? लड़के की मां ने सवाल दागा, जो इन्हें इस वक्त निहायत बेतुका महसूस हुआ। जी, उन्होंने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया। या पता नहीं क्यों उनका दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था। मैं इनसे मिल सकती हूँ क्या? लड़के की माँ का इसरार बड़ा अजीब सा लगा। जी बिल्कुल, आइए। वो मरे दिल से उठीं। फरहाना बेगम उन्हें लेकर चलीं। शुक्र था कि नजमा बेगम ने कमरुन्निसा को ढंग के कपड़े पहनाए थे। तस्बीह उनके हाथ से गिर पड़ी थी। शायद इसीलिए उन्होंने बेला को पुकारा था। अरे ये तो मिस कमरुन्निसा है ना? लड़के की माँ के चेहरे पर खुशी का एक रंग सा उभरा था। जी जी, आप जानती हैं इन्हें? ये अभी उनकी बात अधूरी ही थी कि लड़के की माँ ने उचक ली। जी जी, क्यों नहीं। अरे ये तो हमारी अंग्रेज़ी की टीचर थीं। इस कदर प्यार से पढ़ाती थीं कि सबसे बुरा लगने वाला मजमून भी अच्छा लगने लगा था। मिस, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं फ़रहत हूँ, फ़रहत शाह। याद है आपको, मैं अक्सर आपको फूल पेश करती थी। मैं वही फूल वाली फ़रहत हूँ। फ़रहत शाह घुटनों के बल बैठी बड़ी अकीदत से अपनी उस्तानी को तक रही थीं। कमरुन्निसा की बुरी नज़रों में इस्तेजाब डर आया और फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। फ़रहत, अब भी अबू बिन अदहम की समरी याद है ना? जी मिस, अब भी याद है। खुदा तक पहुंचने के लिए उनके बंदों के दिल से गुजरना पड़ता है। वो खुशी और सरशारी देखकर फरहाना बेगम दंग थीं। माजी के दरीचे खुल चुके थे। एक शागिर्द अपनी उस्तानी से मिल रही थी, ऐसे जैसे वो कोई बहुत ही छोटी सी बच्ची हो। फ़रहत, फिर कब आओगी?
कमरुन्निसा ने पूछा। अब तो आती जाती रहूँगी मैं, आपकी पोती को अपनी बहू जो बनाना है। अगर आपको इतराज़ ना हो तो। फरहद शाह के इस जुमले ने फरहाना बेगम के खून में इस कदर गर्मी पैदा कर दी थी कि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये गर्म होता खून उनके कानों और आँखों से बह निकलेगा। बेटा कहाँ है, उसे तो बुलाओ। कमरुन्निसा के लब हिले। जी मिस, मैं अभी बुलाती हूँ। अरसलान बेटा, ज़रा इधर तो आना। अम्मा के बुलाने पर मुअद्दिब बेटा फ़ौरन आया। हैंडसम सा अरसलान कमरुन्निसा को भाग गया। उसने बड़े अदब से झुककर इन्हें सलाम किया तो उन्होंने उसकी बलाएँ ले डाली। अच्छा है, मुझे तो कबूल है बच्चा, पर फरहाना से तो पूछ लो, दाऊद से पूछ लो भाई, ये बेला के माँ बाप हैं। अरे अम्मा जी, बस आपने कह दिया तो हमारे लिए वो पत्थर की लकीर हो गया। मुझे ये भी कबूल है। फरहाना बेगम का दिल चाहा कि अपनी सास के हाथ चूम लें, इन पर सदके वारी जाएं। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि वक्त का पता ही ना चला और ईद के तीसरे दिन निकाह तय पा गया। नजमा बेगम को लौटने में हफ्ता भर भी ना लगा था। अपनी माँ की यादें जल्द ही कराची खींच लाई थी। इनके शोहर का ट्रांसफ़र भी कराची हो गया था। अरे नजमा, ये क्या, तुमने तो हफ्ता भर बाद आने का कहा था ना। जल्दी लौट आई। भाभी, अम्मा को लेने आई हूँ, बस जल्दी जल्दी में, हो सकता है कि कल ही रोज़ा हो जाए। सारे काम फैले हुए हैं। मुजाहिद ने तो ज़रा परवाह न की किसी काम की। कहने लगे, भाई मेरी बरकतों वाली सास को तो ले आओ, फिर सारे काम करती रहना। लेकिन नजमा, मैं अम्मा जान को अब तुम्हारे साथ कैसे भेज दूँ। फरहाना बेगम के इस जवाब पर नजमा शशदर रह गई। क्या कह रही हैं भाभी? सच कह रही हूँ, मुझे तो पता ही न था कि मेरी अम्मा जान इस कदर बाबरकत हैं। उनके कदमों तले तो जन्नत है और अब मैं ये जन्नत तुम्हें नहीं लौटा सकती। अम्मा जान अब इसी घर में रहेंगी। फरहाना बेगम की आवाज़ आंसुओं में रंध गई थी। पर भाभी, नजमा बेगम ने कुछ कहना चाहा। मुझे माफ़ कर दो नजमा, पहले ही मैं इस कदर गुनाह कर चुकी हूँ, अब और नहीं कर सकती। मेरे घर की बरकतें तो तुम्हारे घर में थीं और मैं वज़ाइफ में उन्हें ढूंढ रही थी। हाँ, तुम्हारा और मुजाहिद का जब दिल चाहे अम्मा जान से आकर मिल सकते हो। दाऊद साहब फरहाना बेगम के पीछे खड़े मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछ रहे थे। अगर आज चांद नज़र आएगा तो बाज़ार जाकर बहुत कुछ ख़रीदना है, फरहद शाह की फैमिली के लिए और उनकी उस्तानी के लिए भी। फ़िज़ा में सायरन की आवाज़ गूंजने लगी थी। कल पहला रोज़ा होगा, उनकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन बाबरकत रोज़ा।